क्या कुछ मामला है, आज आप यहाँ पे आए हैं? देखिए, रीता विनीता धोत्रे जो है ये एसटी कैटेगरी में आता है और कुछ जनरल लोग हैं जो लोग ज़बरदस्ती उसको एक पावर टर्निंग पेपर बना करके उसके ज़मीन को हड़पा जा रहा था। आप जिस तरह से देख रहे हो कि बाउंड्री के देख लीजिए तोड़ दिया गया है, इनका बगल में घर है, उनका कहना है कि आपके पूरा ज़मीन हमको लिख दिए हैं। अब बताइए, आदिवासी का ज़मीन आदिवासी तो आदिवासी के लिए लेने के लिए भी आपको एक थाना का होना नियमता है, लेकिन गैर आदिवासी तो लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब इस पर बताइए कि गैर आदिवासी कहता है कि हमको लिख दिया है, तो क्या ये जायज़ है? और हम लोग इसी को देखते हुए हम लोग आज यहाँ पर आए। हम लोग केंद्रीय सनद समिति के द्वारा हमको एक आवेदन दिया गया, उस आवेदन के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए और देखें कि जिस तरह से इसके साथ अन्याय हो रहा है, तो हम लोग बात किए तो उनका कहना था कि हम लोगों ने बहुत सारा उसको मदद किया है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर ज़मीन में काबिज है। लेकिन मैं एक ही चीज़ बात करना चाहता हूँ कि आप आदिवासी का ज़मीन किसी का बिना मर्जी के बगैर नहीं ले सकते हैं, और ख़ासकर गैर आदिवासी। तो आज इसका ज़मीन इस तरह से हड़पा जा रहा था, आज हम लोग यहाँ पर आए तो आज लोग को रोका हुआ काम को है रोके, और लोग अब चले गए हैं। उन लोगों का कहना है कि हम लोग बाद में देखेंगे इस तरह का मामला को जो भी होगा। हमने कहा कि आप यहाँ पर ज़मीन पर कदम मत रखिएगा, ये तो आदिवासी का ज़मीन लूटने में बहुत सारा मामला होता है जो CNT के दायरे में आता है। उस मामला के तहत आपके ऊपर हम लोग केस कर सकते हैं, जेल भेजा सकते हैं, या फिर आदिवासी अगर आक्रोशित होगा तो फिर जो हम लोग कहते हैं कि सेंद्रा करने का काम करते हैं वो आदिवासी फिर सेंद्रा करेंगे। हाल ही में इनका रोड का भी कुछ मामला था। देखिए, हाँ, जो बगल में एक प्रधान करके एक वकील साहब हैं, उनके मामला को लेकर के इसके साथ में ज़मीन का विवाद था। उस समय भी इनका ज़मीन को ज़बरदस्ती छीन करके रास्ता निकाल दिया गया था। उस समय भी हम लोग आए थे, लेकिन वो अब रात दिन करके काम करके अपना ज़बरदस्ती उसको ज़मीन को हड़प लिया गया और वहाँ पर से रास्ता निकाल दिया गया। हम उस समय भी आए तो कहे थे यही बात उनसे, प्रधान जी से, कि आप रास्ता के लिए रोड निकालें, लेकिन कम से कम जिस इस गरीब आदिवासी का जिस तरह का ज़मीन आप ले रहे हैं, उस ज़मीन का सरकारी हिसाब से मुआवजा दे दीजिए। कम से कम ये रास्ता आपको नहीं रोक रही है, लेकिन इनका बात ना सुनते हुए ज़बरदस्ती वहाँ पर सड़क बना दिया गया और उसका मामला अभी तक चल ही रहा है। अभी जिनकी ज़मीन है वो कितने एकड़ की है? ये अभी 9 डिसमिल का ज़मीन है, जो कि वो 9 डिसमिल का ज़मीन को लेकर के सारे ज़मीन जितने इसका देखकर इस तरह का ज़मीन है, सारे ज़मीन इसको अभी हड़पने का उन लोग का प्लान बनाए हुए थे। और हम लोग कतई इसका ज़मीन को 1 इंच भी ज़मीन को इसको हड़पने किसी को नहीं देंगे, ये आपको वादा दिलाते हैं। अजय तिर्की, केंद्रीय सनद समिति के अध्यक्ष। गौरी शंकर नगर में काफ़ी दिनों से ये ज़मीन का विवाद चला आ रहा है, क्या मामला है? पूरा मामला बताएं। यहाँ पर यही मामला चल रहा है। मनोज दास के द्वारा यहाँ फ्लैट का निर्माण कराने का बात हुआ था, जिसमें उसने पोजीशन लिया मेरी ज़मीन का। ठीक है, पोजीशन तो ले लिया, लेकिन पोजीशन लेने के बाद में हमने इससे कहा कि पेपर तुम सही रूप से बना करके ले आओ, उसके बाद में जो साइनिंग अमाउंट हो वो दे दो। 4 साल तक तो हम इंतज़ार नहीं ना कर सकते हैं तुम्हारा फ्लैट बनने तक, तो तुम हमको कुछ पैसा दे दो और पेपर पूरा अच्छी तरह से बनवा लो, उसके बाद में तुम अपना काम शुरू करो। तो इसका कहना है कि हम बिना पेपर का काम कर सकते हैं। हम बोले ऐसे कैसे करोगे? तो बोला कि हाँ, हम ऐसे ही करेंगे। कुछ दिनों पहले रास्ते का भी विवाद हुआ था, तो अभी हाँ। रास्ता का विवाद है या प्लॉट का विवाद? अभी तो प्लॉट का विवाद है, रास्ता क्लियर हो गया, रास्ता उधर क्लियर हो गया है। तो क्या कुछ कहना आप चाह रहे हैं? प्रशासन से और सरकार से क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप? कि मेरे ही साथ बार बार इस तरह से क्यों होता है? हमारे साथ जब भी हो रहा है तो अन्याय ही हो रहा है, लेकिन सरकार अपना आंख बंद करके बैठी हुई है और मेरे लिए कोई किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन गेट भी लगा हुआ है, गेट बाउंड्री तो भी होया वो हुआ है। मनोज दास के द्वारा लगाया गया था, क्योंकि यहाँ पर अपार्टमेंट का निर्माण करवाना था। तो जब गेट लग रहा था तो आप ऑब्जेक्शन नहीं किए? तो गेट लग रहा था तो उनका कहना था कि गेट यहाँ पर लगा देते हैं, फिर अपना पेपर ऊपर बनेगा, उसके बाद में अपार्टमेंट का निर्माण होगा। गेट और बाउंड्री के एवज में आपको कोई भी राशि दी गई है मनोज? नहीं, एक राशि मुझे नहीं दी गई है। अच्छा, अपने क्या पूरा कहना है मनोज जी? ये हम मनोज दास के विश्वास पर हम उसके अंडर में हम काम दिए थे। कहीं कोई कागजी आपने एग्रीमेंट किया या नहीं। लिख कर दिए? कुछ नहीं। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रीता विनीता धोत्रे, कड्रू सेंबर टोली। क्या कुछ कहेंगे मनोज जी? गौरी शंकर नगर में काफ़ी दिनों से ज़मीनी विवाद चला आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे धोत्रे इनकलाब का नाम से बोर्ड, ये गेट भी लग गया है, क्या कुछ मामला है? तो यही हम कहना चाहेंगे कि ये चीज़ सारा प्रशासन को पता है। इसमें पहले रोड का मामला चल रहा था, जिस लेडीज़ का नाम है रीता विनीता धोत्रे, उसने हमको पावर दिया, उसका बाकायदा हमारे पास पेपर भी है, पावर ऑफ अटर्नी। उसी के हिसाब से हमने यहाँ भवन निर्माण का कार्य रखना चाह रहे थे,
अभी इनको कोई दूसरा बिल्डर ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, उसका चलते बदल गए। तो हम मेरा यही कहना है कि मेरा जो लागत है दे दीजिए, हम वापस हो जाएंगे। कितना लागत है आपका? मेरा 25 लाख रुपये लागत है। इससे पहले आप कोई राशि अगर नहीं, राशि नहीं दिए, जो है लगा है इस प्लॉट में लगा है, चाहे कैसे भी खर्चा हुआ। कोई पेपर है? किसका पेपर? रीता विनीता धोत्रे का पेपर? हाँ है। पेपर